चलो खैर है, पेपर में बेड़ा गर्क होने से बेहतर यहाँ भी हो जाए, लेकिन है ना कि 3 हो जाए तो 3 हो जाए। लिहाजा 6 महीने बेड़ा गर्क होने की प्रैक्टिस की जा रही थी, है। अच्छा जी, वारंट हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। डाइल्यूशन का मतलब क्या बच्चों? रिडक्शन इन ईपीएस, ठीक है जी। Dilution would occur if the same earning have to be shared amongst more shareholder than are currently in existence. इस वक्त मतलब फॉर एग्जांपल 2024 का साल चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है। इस वक्त मार्केट में 10,000 शेयर होल्डर हैं। आपने कमाई की है 1 लाख रुपया, तो आपकी बेसिक ईपीएस क्या आ जाएगी? 10 रुपए। लेकिन आपने दिसंबर या 2022 में या 23 में, माजी में, मैं बार बार बता रहा हूं, माजी में वादा किया था। वादा होना जरूरी है पीछे, ये नहीं कि वादा भी फ्यूचर में होना, वादा होना पीछे जरूरी है। कि वादा किया है लोगों से कि भाईजान इस वक्त हमसे बॉन्ड ले लो, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाके इनको आप कन्वर्ट करवा लेना ऑर्डिनरी शेयर। तो फर्ज करो 2025 का साल जब आएगा, इनका टाइम पूरा हो जाएगा जिनसे वादा किया, तो वो लोग जब अपने शेयर, अपने बॉन्ड आपको वापस करके शेयर ले लेंगे, तो वो 10,000 शेयर उस वक्त मार्केट में और घूमेंगे। इस वक्त कितने घूम रहे हैं? 10। उस वक्त मजीद कितने घूमेंगे? 10। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। और बच्चों उसके हिसाब से अगर हम कहें कि वो लोग जिनको हम आज वादा कर चुके हैं, अगर वो भी शेयर होल्डर होते, तो बच्चों हमारी फिर ईपीएस 10 की बजाय क्या होती? 5 होती। तो क्या 20 एक्चुअल में घूम रहे हैं? 20 एक्चुअल में घूम नहीं रहे। एक्चुअल में कितने घूम रहे हैं? 10। तो 20 फिर क्या है? ये घूम सकते हैं। कैसे पता लगा घूम सकते हैं? क्योंकि वादा किया हुआ, अगर वादा ना किया हो तो वो तो कभी आनी नहीं है स्टोरी। वादा किया होना जरूरी है माजी में। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। और क्लियर है सबको? Objective of diluted EPS. The objective of diluted EPS is consistent with that of basic earning per share. That is to provide a measure of performance of each ordinary share, taking into account the dilutive potential ordinary shares outstanding during the period. अच्छा जी, अब सबसे पहले बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस वन बाय वन हमने डिस्कस करना है। अगर 3-4 वादे किए ना आपने, कितने वादे किए हैं? 3-4। ऑप्शन भी दी हुई है आपने शेयर्स की इंप्लॉइज को। शेयर ऑप्शन स्कीम नाम सुना होगा आपने, टैक्स के अंदर शेयर ऑप्शन स्कीम होती है। आपने उनको भी वादा किया हुआ है कि जनाब आप ये ऑप्शन ले लो, 6 महीने बाद आप शेयर बाय कर लेना, आपका दिल करे तो भेज देना, आपका दिल करे तो अपने पास रख लेना। आपने उनसे भी वादा किया। आपने कर्जा लेना था, पैसे कोई नहीं दे रहा था, आपने बॉन्ड इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, उनसे भी वादा किया हुआ है कि यार साल 2 साल रखो, 2 साल बाद वापस करके हमसे क्या ले लेना? शेयर ले लेना। उनसे भी वादा किया हुआ। प्रेफरेंस शेयर वालों से भी वादा किया हुआ, यार इस वक्त आप हमें प्रेफरेंस शेयर के तौर पे पैसे दे दें, साल 2 साल रखें, कल को जब आप रिडीम करवाने आए तो क्या करें? आप इनको कन्वर्ट करवाना चाहें करवा लें, पैसे लेना चाहें तो पैसे लें। तो आपने 3 लोगों से वादा किया। 3 लोगों से वादा किया, 3 लोगों से। तो बच्चों फिर हर वादा अलग अलग डिस्कस करेंगे पहले, फिर तीनों वादे इकट्ठे डिस्कस होंगे। पहला वादा आ रहा है कौन सा? जो आपने लोगों को ऑप्शंस दी हैं। Options are granted to individuals, allowing them to acquire a certain number of shares in a company at a specified price per share. The strike price or exercise price in the future. This is usually lower than the average market price. Definitely option सस्ती होगी तभी तो लोग बाय करेंगे। नहीं बात सुन लगी? अगर ऑप्शन महंगी होगी तो कोई बाय इन द मनी आउट द मनी, याद आया कुछ कुछ? Which therefore encourage the option holder to buy shares. When the option is exercised, it results in both a par value issue and not par value issue, being the difference between what shareholder have been received based on the market price and what was received. यहाँ तक की बात हुई। The possible conversion of option into ordinary shares will result into increase in number of shares.
ठीक है जी, जब कन्वर्जन होगी तो उसमें इजाफा हो जाएगा। एग्जाम्पल से बातें समझते बच्चों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस कंपनी का कितना है? 8 लाख। इनकम टैक्स कितना निकल गया? 390। कितना बच गया? 410। देर आर 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ₹2 इन इशू। कितने शेयर मार्केट में घूम रहे हैं इस वक्त? 2 लाख। तो बेसिक ईपीएस निकल आएगी ना आराम से। ड्यूरिंग 2015 द कंपनी शेयर हैड एन एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ 6 रुपए। पूरा साल हमारी मार्केट वैल्यू क्या रही है? 6 रुपए। द कंपनीज डायरेक्टर होल्ड 1 लाख शेयर ऑप्शंस एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2 रुपए ईच। कंपनी के डायरेक्टर के पास ऑप्शन पड़ी हुई है कि वो कल को जब भी चाहें वो 1 लाख शेयर 2 रुपए का जो है वो बाई कर सकते हैं कंपनी से। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं। डायरेक्टर्स भी क्या होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। असल मालिक तो बाहर बैठे होते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो जो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम है उसमें डायरेक्टरों ने खुद शेयर बाय कर ली, क्योंकि ये अमीर लोग होते हैं, गरीबों के पास इतने पैसे नहीं होते। इन्होंने शेयर ऑप्शन बाय कर ली। अब उनके पास कितने ऑप्शन पड़ी हुई हैं? 1 लाख। ये किसी वक्त भी चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं? शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो शेयर कितने का इनको बाय करना पड़ेगा? 2 रुपए का। मार्केट में कितना रेट चल रहा है? 6 रुपए। तो 4 रुपए सस्ता मिलेगा इनको। ये उसी वक्त चाहे तो 2 रुपए का शेयर बाय करके 6 रुपए का बेचे, 4 रुपए जेब में डालें। खत्म शुद्ध। अच्छा, अब बच्चों जरा ध्यान से। बेसिक ईपीएस तो आपकी आ जाएगी ना 2.05। कैसे भला? 4,10,000 आपका क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस वक्त कितने शेयर घूम रहे हैं? 100 लाख। ठीक हो गया? अब आपने डायल्यूटेड अर्निंग में देखना है। तो डायल्यूटेड अर्निंग में बच्चों आपकी अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं आना ना। अर्निंग में कोई चेंज नहीं आना। अब अगला पॉइंट, जो डायरेक्टर के पास 2 लाख 1 लाख शेयर हैं, ये कल को कंपनी को कितने पैसे देंगे? 2 लाख रुपया देंगे। और कंपनी अगर 2 लाख रुपया इकट्ठा करना चाहती हो और एक शेयर ये 6 रुपए का इशू करना चाहती हो तो कितने शेयर इशू करना चाहिए कंपनी को? आवाज नहीं आई। 33,000। तो फॉर वैल्यू बच्चे इजाफा कितना होगा? 33,333। तो ये फॉर वैल्यू का इजाफा तो उस वक्त होगा जब वो सच्ची मुच्ची क्या करेंगे? शेयर बाई करेंगे। अभी तो उन्होंने बाई नहीं की। तो उस साल में, चाहे वो 2025 है, 26 है, जो भी साल था, वो साल में जाके सच्ची मुच्ची जब बाई करेंगे तो कंपनी को पैसे देंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या पिछले सालों में आएगा? इश्यू फॉर वैल्यू का इम्पैक्ट पिछले सालों में नहीं आएगा। लेकिन जो मुफ्त के शेयर होंगे, जो बोनस होंगे, उनका इम्पैक्ट पिछले सालों में आना है। कितने शेयर मुफ्त वाले हैं? 66,667। ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो 66,667 तो क्या आ जाएगा जी? 266,667। ये बच्चों इनका इम्पैक्ट तो आज नहीं आना ना। इनका इम्पैक्ट तो उस वक्त आएगा जब 2 साल 3 साल 4 साल बाद डायरेक्टर शेयर बाय करेंगे, और वो उस साल में ही आएगा, पिछले सालों में नहीं आना। लेकिन ये इम्पैक्ट ऐसा होगा जो पिछले तमाम सालों में आना है, तो उसमें ये वाला साल भी है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर वो इम्पैक्ट पिछले सालों में आ गया, आज वाले साल पे भी आ गया, तो फिर बच्चों हमारे फिर ये शेयर 2 लाख नहीं बनते। ये शेयर फिर हमारे कितने हो जाएंगे? 2,66,667, क्योंकि बोनस शेयर होंगे और ये पीछे आएंगे। शुद्ध। तो बच्चों उस सूरत में आपकी ईपीएस क्या आ जाएगी? 1.5375। ये आपकी डायल्यूटेड ईपीएस। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? और इस डायल्यूटेड ईपीएस में भी सिर्फ एक वादा हुआ है। कौन सा? डायरेक्टर्स के साथ, कि भाई आपने एक शेयर कितने का बाय करना है? 2 रुपए। मार्केट में कितने का चल रहा है? 6 रुपए। डायल्यूटेड ईपीएस समझ आ गई? अगर सच्ची मुच्ची मार्केट में शेयर देखे जो घूम रहे हैं, वो कितने घूम रहे हैं? 2 लाख। उसके हिसाब से हमारी बेसिक ईपीएस क्या है? 2.05। और अगर फ्यूचर में अगर डायरेक्टर ये कर लें तो फ्यूचर में जो फॉर वैल्यू का इम्पैक्ट है वो तो फ्यूचर में ही रहेगा, वो वापस नहीं आना। लेकिन जो नॉट फॉर वैल्यू का इम्पैक्ट है वो वापस आना है, तो इस साल में भी आना। तो अगर वो इम्पैक्ट आज की अर्निंग पे देखें तो बच्चों 1.53। तो हम अपने शेयर होल्डर को क्या कहेंगे जो एजीएम में बैठे होंगे? भाई इस वक्त हमारी ईपीएस कितनी है? 2.05। बड़े खुश होंगे, दांत काट रहे होंगे। लेकिन साथ ही कहेंगे भाई रुको जरा, सब्र करो, ये जरा गौर से देखो, ये क्या है? वो कहेंगे भाईजान क्यों है? हम कहेंगे 1 मिनट,
डायरेक्टर्स के पास 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं जो आपके नॉलेज में है। डेफिनेटली डायरेक्टर ने अगर शेयर बाय किए होंगे तो कंपनी के अप्रूवल के बगैर नहीं किए होंगे, वो कंपनी की एजीएम में, पिछले साल एजीएम हुई होगी, उसमें उन्होंने क्या किया होगा, जल्दी जल्दी साइन करवा लिए होंगे। तो एजीएम में मेंबर तो ये सोचा होगा नहीं तमाम मुलाजमीन की भलाई है, तो पता लगा जी सारे शेयर कितने बाय कर ले, डायरेक्टर ही बाय करके बैठे हुए, नीचे तक तो बात गई नहीं। तो हम ऑडिटर हैं, हमने कंपनी को असल चेहरा, एजीएम में मेंबर को असल चेहरा दिखाना है कि भाईजान अगर डायरेक्टर ने कल को ये शेयर बाय कर लिए तो फिर वही अर्निंग जो 2 लाख बंदों में डिवाइड हुई है ना, वो 2,66,000 में डिवाइड होनी है, तो आपको 1.53 मिलेगा आज की तारीख, ताकि उनको वर्स्ट के सिनेरियो दिखा दें, ताकि साल 2 साल बाद जब 1.53 की ईपीएस हो जाए तो उनको दुख ना हो, जो कि हो ही जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो उनको बच्चों हमने क्या कहते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो साथ ही दिखा देना है कि इस वक्त तो ये है लेकिन ये हो सकती है। क्यों? क्योंकि कल को अगर ऐसी हो गई तो एजीएम वाले जो मेंबर बैठे होंगे ना, वो हमारा गे नंबर पकड़ लेंगे कि तुसी कहते चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता सी हो जानी है, तुसी सानू क्यों नहीं दसिया। तो उस वक्त हम ये चवल नहीं मार सकते कि तुसी केड़ा पूछया सी, नहीं बात सुन लगी। तो डायरेक्टर आपके मुंह पे ऐसे करेंगे कि महीने ना तुसी इन्ने लाख रुपए लैंदे पे हो, तो ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती है, तुसी सानू दस दे, सानू खाब आनी सी कि भी पूछीदा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता सी कि दसना है। रोटी खाना आ जाते तुसी एजीएम से बह के, नहीं बात सुन लगी। तो भाईजान आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आप वो भी बताओ जो हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो बताओ, ताकि अगर किसी ने शेयर बेचना है तो क्या करे, हाँ जी भाई, और गड्डियां एवं नहीं आनी, समझ लगी है। मतलब आपने वो भी फ्यूचर दिखाना है जो देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि वो फ्यूचर है, नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो उस वक्त चवले नहीं मारनी कि तुसी केड़ा पूछया सी, तुसी मैं सानू पूछदे कि डायल्यूटेड ईपीएस दसो, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, वो कहेंगे सानू ईपीएस का नहीं पता, सानू डायल्यूटेड की तो पता सी, पढ़ा तो तुसी, ਅਸੀਂ थोड़ी पढ़ा, नहीं बात सुन लगी। मतलब आप जाके डॉक्टर को चेक करवाएं अपना आप, और डॉक्टर कहे ठीक है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, बाद जो पता लगा जी गुर्दे च पत्थरी सी, मुंडा मर गया, आप डॉक्टर का जाके गिरेबान पकड़ ले कि डॉक्टर साहब है की होया, तो डॉक्टर के तुसी क्या मैनू क्या ही एक्सरे करो, मैं तो एक्सरे कोई नहीं किया, मैं तो नबज चेक की सी, खून सही चल रहा सी, मैं ठीक है, उन्होंने मर गया तो अल्लाह वालों मर गया, मेरा कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तुम 15 थप्पड़ ही मारोगे, यार तेन चाहिए सी ना कि इस बंदे को कोई तकलीफ है तो कोई एक्सरे कर लै, कोई स्कैन कर लै, कोई अल्ट्रासाउंड कर लै, ताकि तेरे को पथरी शतरी नजर आ जाती, है भी तेन उसी दसी हो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो पॉइंट ये है कि यार कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आप एक्सप्लेन क्या करना है। आपके तो सिंपल क्या हुआ जी, मैदे पे दर्द हुआ है, आपने तो जाके क्या मेरा दर्द हो रही है, ये तो अब नोटिस करना डॉक्टर का काम है ना, भाई क्या 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 मसला है, नहीं बात समझ आ रही। तो आपने अगर ये किया हुआ है, आपने सारे स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं, तो ये आपका काम है कि बेसिक ईपीएस निकाल के सो ना जाए, आप उनको डायल्यूटेड का इम्पैक्ट भी दिखा दो। यहां तक की बात समझ लगी। अब दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स अदर देन शेयर ऑप्शंस। मतलब क्या है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या डिबेंचर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब आपने क्या किया, आपने ऑप्शन नहीं दी, आपने दिया है बॉन्ड, लोगों को इशू करके पैसे इकट्ठे किए हैं, और आपने उसके साथ एक वादा किया है। वादा क्या किया है, तो बोलो तो सही, कि आप फ्यूचर में उनको ऑर्डिनरी शेयर कन्वर्ट कर देंगे। अब एग्जांपल से सवाल समझते हैं। 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर इस वक्त एक्चुअल में घूम रहे हैं, और 2,02,000 के कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं इन इशू मार्केट में, वो भी घूम रहे हैं। चूंकि डिबेंचर शेयर नहीं होते तो लिहाजा बेसिक ईपीएस में वो नहीं आएंगे। द कन्वर्जन ये रेट इज 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच डिबेंचर। जो बंदा डिबेंचर एक वापस करेगा उसको हम 1 शेयर दे देंगे, लेकिन इस वक्त वो डिबेंचर शेयर नहीं है, फ्यूचर में दे देंगे। ये हमने कब वादा किया होगा बच्चों, ये वादा माजी में कर चुके हैं या फ्यूचर में वादा किया होगा, कैसे पता लगा, ये इन इशू है, मतलब ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, तो माजी में से पैसा ले चुके होंगे। यहाँ तक की बात लगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2015 वाज 279,000। अब ये जो आपने प्रॉफिट कमाया ना, इसमें बच्चों पैसा सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर का नहीं लगा हुआ, डिबेंचर वाला भी लगा होगा, क्योंकि माजी में आप ले चुके हैं पैसे।
यहाँ तक की बात समझिए ना। तो अगर आप इसको सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर पे डिवाइड करोगे तो परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा नजर आएगी, यार शेयर से इतना पैसा कमा रहे हैं, हालांकि पैसा तो डिबेंचर से भी आया था, वो भी लगा हुआ है। ठीक हो गया। विच इंक्लूडेड फाइनेंस कॉस्ट ऑन द कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 30,000। आप उस डिबेंचर के ऊपर, ये बेसिकली डिबेंचर बच्चों क्या होता है, लोन होता है। क्या होता है? लोन। तो लोन के ऊपर जो आपने डिविडेंड पे किया हुआ है वो इंटरेस्ट के तौर पे ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है प्रॉफिट ऑफ टैक्स से ऊपर ऊपर। अजमशुद बोलो तो सही। जब वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर इज दिस, इसका मतलब है इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ऊपर क्या ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। आवाज नहीं आई? इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? टैक्स इज लेविड एट 30%। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। तो बच्चों बेसिक ईपीएस क्या है? 279,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 2.79 आंसर आ गया। अब अंदर खाते आपको पता है, दिल पे हाथ रख के बताएं, ये 279,000 सिर्फ 1,00,000 बंदों के पैसों से नहीं आया, इसमें डिबेंचर वाला माल भी लगा हुआ। तो वो डिबेंचर जो फ्यूचर में क्या होंगे, नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट होंगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपकी ईपीएस क्या हो जाएगी? तो ये वाली फिगर दिखाओगे ना, सारे बड़े हंसी खुशी कहेंगे यार क्या बात है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तो फर्ज करो जी, पेप्सी कंपनी की ईपीएस 2.79 है, कोक कंपनी की ईपीएस आ रही है 1.5। यार साडी कंपनी बहुत अच्छी माशाल्लाह। फर्क क्या होगा कि हो सकता है कोका कोला ने डिबेंचर इशू ना किए हो, शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया हो, और पेप्सी ने क्या किया हो, आधे शेयर इशू किए और आधे डिबेंचर इशू किए। शेयर चूंकि कम आए नीचे तो लिहाजा उसको ईपीएस नजर आ रही है ज्यादा, हालांकि डिबेंचर भी आने चाहिए थे लेकिन वो नहीं आ सकते क्योंकि फार्मूले में शेयर लिखे हो। तो कहेंगे आप देखो कोक दी ईपीएस 1.5, पेप्सी दी 2.79 है। मैं अपने यारों में मशवरा देना हूं कि भाईजान आके पेप्सी दे शेयर बाय करो। समझ आ गई बात? तो बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना। इस 279,000 में ये 30,000 माइनस हो चुका है कि अभी होना है? हो चुका है। कैसे पता लगा? फाइनेंस कॉस्ट डेफिनेटली प्रॉफिट से ऊपर आती है। अच्छा ये इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। कल को जब, सोच समझ के जवाब देना, कल को जब ये बंदे आएंगे, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, और ये आके क्या कहेंगे कि भाई डिबेंचर फड़ो, किसानों की दो शेयर। तो जब उस वक्त हमसे शेयर लेके जाएंगे तो क्या उस वक्त भी हम उसको फाइनेंस कॉस्ट पे करेंगे? है? तो जब वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस वक्त हम उनका इंटरेस्ट पे, तो इसकी बचत हो जाएगी। अच्छा जब इसकी बचत हो जाएगी इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी बचत के ऊपर टैक्स, टैक्स भी तो लगना है ना। हमें 30,000 की बचत नहीं होनी, हमें 21,000 की बचत होनी। कैसे भला? जब 30 बचाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स वाले कहेंगे भाईजान 30% साढ़ा साइड पे करो। प्रॉफिट आपका कितने से बढ़ जाएगा? 30,000 से। जब प्रॉफिट आपका 30,000 से बढ़ जाएगा तो टैक्स वाले आएंगे, वो कहेंगे भाईजान आपका प्रॉफिट बढ़ गया 30,000 से, उसमें से 30% हमें निकाल दो। तो कौन कितने पैसे ले गया हमसे? 9,000 रुपये टैक्स वाले ले गए। तो हमारी बचत फिर 30 की नहीं हुई, हमारी बचत 21 की हुई है। यहाँ तक की बात सुन लगी? और बोलो तो सही। तो बच्चों अब हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? 279,000 तो ऑलरेडी हम कमा चुके हैं, लेकिन जब वो डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर में, तो 21,000 की और बचत होगी। 21,000 कहां से आई, ये बात समझ आएगी? डिवाइडेड बाय 1,00,000 शेयर इस वक्त घूम रहे हैं, कल को और कितने शेयर घूमेंगे? 1,00,000, 2,00,000 शेयर घूमेंगे, क्योंकि डिबेंचर कितने घूम रहे हैं? 2,00,000। तो ये 2,00,000 डिबेंचर 2,00,000 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कल को फिर मार्केट में जो शेयर घूमेंगे ना, टोटल 3,00,000 घूमेंगे। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? तो आपकी ईपीएस बच्चों गिर के 2.79 से गिर के 1.00 पे आ गई। तो उस वक्त ये सोचेंगे यार कोका कोला दी ईपीएस 1.5 है, साड़ी की नहीं है, वन मारो गोली इनू, कोक दे शेयर बाय कर दे। पहले क्या थे, बड़े खुश थे, क्या कोक की ईपीएस कितनी है, 1, साड़ी की नहीं है, कमाल है, अपने यारों में मशवरा देने यार शेयर बाय करो। जब उनको ये वाली पिक्चर दिखाई, यारों में मशवरा, तो मारो गोली, पहले अपने शेयर बेचो। बात में लगी है? उन्होंने यारों ने फोन करो जिन्होंने कोक दे शेयर बाय किए थे, यार सानू भी शेयर ला। क्लियर? नहीं समझ रहे? अच्छा बच्चों ये तो हमने टोटल आंसर निकाल दिया। अब इससे पहले हमने एक छोटी सी वर्किंग भी करनी होती है। छोटी सी वर्किंग क्या करनी होती है, इंक्रीमेंटल इफेक्ट निकालना होता है हमें। क्या निकालना होता है?
इंक्रीमेंटल इफेक्ट कैसे? 30,000 की बचत होगी, वो 30,000 में से 9,000 कौन ले जाएगा? टैक्स वाले। तो इंक्रीमेंटल सेविंग हमारी क्या होगी? ये कैलकुलेशन हमने कर लेनी है, कर लेंगे कि नहीं? अच्छा जी, और इंक्रीमेंटल शेयर कितने होंगे बच्चों? 2 लाख। मतलब एडिशनल शेयर जो अगले 2 सालों में 3 सालों में हमने इशू करने हैं वो कितने हैं? 2 लाख। तो बच्चों 21,000 की बचत और 2 लाख के शेयर, ये एडिशनल अमाउंट लेनी है, जो इस वक्त है वो नहीं, एडिशनल अमाउंट। एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा? 21। एडिशनल शेयर कितने होंगे? 2 लाख। डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0.105। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। इंक्रीमेंटल ईपीएस। और अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस आपकी बेसिक ईपीएस से कम आएगी तो अगला स्टेप चलेगा। अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस आपकी बेसिक ईपीएस से ज्यादा आई तो आगे नहीं जाएंगे। मतलब अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस आपकी आ गई 3, तो आगे जाने का फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि डायल्यूटेड ईपीएस आनी नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे? डायल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है कि आपकी ईपीएस कम होनी चाहिए, लेकिन इस वर्किंग से पता लगा कम नहीं होनी, तो आगे जाने का फायदा है, रुक जाएंगे ये। वर्किंग समझ आइए क्या करनी है? एडिशनल कितनी सेविंग होगी और एडिशनल कितने शेयर होंगे, उसका इंपैक्ट निकाल के देख लेंगे, 0.105। ठीक है बच्चों? अब ये जरा मुझे बताइएगा, ऊपर जो हमने बात की थी, इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस वाली कैलकुलेशन क्यों नहीं की? अर्निंग कोई नहीं होनी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जीरो है हमारा, कुछ नहीं बचना हमें। क्या हमें इंटरेस्ट बचेगा? इंटरेस्ट तो पड़ ही नहीं रहा, तो बचना कहां से? तुम्हारी अर्निंग में फ्यूचर में कोई इजाफा नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं सर इजाफा तो होना है, क्योंकि डायरेक्टर 2 रुपया तो दे रहे हैं ना, उससे रिसोर्सेज में इजाफा होगा तो अर्निंग में भी तो इजाफा होगा है। वो दे चुके हैं पैसे 2,000, 2 रुपये, वो 2 रुपये देने तो है डायरेक्टर ने, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज में इजाफा होगा तो अर्निंग में भी तो इजाफा होगा। उसका इफेक्ट उस साल में होगा जब वो सच्ची मुच्ची 2 रुपये देंगे। हम तो आज की बात कर रहे हैं, क्या वो वाले शेयर आज आए हैं? वो तो माजी में जाने ही कोई नहीं। हम तो वो शेयर ले रहे हैं, कौन से वाले? जो मुफ्त वाले हैं। तो मुफ्त वालों में तो रिसोर्सेज में इजाफा नहीं ना होना। तो बच्चों इसमें न्यूमिनेटर में जीरो है, ये डिनोमिनेटर में 66,667 आ भी जाए तो आंसर क्या आना है? जीरो। तो जीरो तो डेफिनेटली 2.05 से क्या है? कम है, तो हम आगे ही है सीधे सीधे। बात समझ लगी है? ऑप्शंस में कभी भी हम इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसका आंसर हमेशा जीरो ही आना है। जीरो क्यों आना है? क्योंकि अर्निंग में कोई इजाफा नहीं होना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? हाँ भाई, तो समझ आ गया आपको? अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं बच्चों, गोल्ड लिमिटेड। गोल्ड लिमिटेड हैज 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर एट एंड 4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड इन इशू एज एट 31 दिसंबर 2012। And there have been no issue of new shares or bonds for several years. कई सालों से मजीद कोई शेयर इशू आपने नहीं किए। क्या क्या चला मार्केट में? 12 मिलियन शेयर चल रहे हैं और 4 मिलियन के बॉन्ड चल रहे हैं। यहां तक की बात लगी। इन 4 मिलियन के बॉन्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करते होंगे बच्चों साल का? इन 4 मिलियन के बॉन्ड के ऊपर साल में कितना इंटरेस्ट पे करते होंगे? 2 लाख। बोलो 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 बोलो। ये 5% बच्चों इंटरेस्ट रेट है। 2 लाख आएगा। लाइट आ गई?